जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत सी माँ बहनें मेरे पास आती हैं और कहती हैं, गुरुजी, हमारा पति जो है किसी दूसरी स्त्री के वश में है, यानी पर स्त्री ने उसे फंसा रखा है, उसने कुछ खिला दिया पिला दिया, वो हमसे दूर है। और इसी विषय को लेकर हमारे घर में रोज़ महाभारत होती है, झगड़े रहते हैं, दूरी बनी रहती है। और हम में जो निरंतर झगड़े होते हैं उसके कारण हमारे बच्चे भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। ये समस्या बहुत से घरों में है। हर दूसरे घर में या तीसरे घर के अंदर ऐसी समस्या देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। कई पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी पे आरोप लगाते हैं कि उनका संबंध किसी दूसरे पुरुष से है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पुरुष का ही संबंध होता है, तो किसी स्त्री का भी किसी पुरुष से संबंध होता है। तो परपुरुष का आगमन होना या पर स्त्री का आगमन होना घर के लिए कष्टदायी बनता है। वैसे तो किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को पर पुरुष का गमन नहीं करना चाहिए, न ही पुरुष को पर स्त्री का गमन करना चाहिए। इससे उसके जीवन में शुक्र की खराबी होती है, आर्थिक दशा खराब हो जाती है और घर में अशांति फैलती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कभी भी स्त्री पुरुष को दोनों को कि इनका गमन नहीं होना चाहिए। इससे घर में इतने संकट आते हैं कि उन परेशानियों का सामना करना बड़ा दुर्लभ है। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति उसके वश में रहे, चाहे पुरुष इतना नहीं चाहता हो, लेकिन पुरुष के मुकाबले में स्त्री जो है ये चाहती है कि उसका पुरुष जो है, पति जो है, उसके वश में रहे। और वश में करने के लिए उपाय बड़े सरल सरल से हैं। हर स्त्री करे तो बहुत अच्छी बात है। पुरुष बाहर देखेगा ही नहीं, अपनी पत्नी के ही वश में रहेगा और उसी को वो संपर्क में रहेगा। हर स्त्री को करना चाहिए। कुछ पुरुष भी ऐसा उपाय करें जिनकी स्त्री जो है उनसे दूर है, तो वो भी उनके नज़दीक आ जाए। पहला उपाय है, अगर आपका पति किसी पर स्त्री के कुछ खिलाए पिलाए पे या वशीकरण पे या जादू टोने पे फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा, वहाँ से चाहता भी है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, या आपकी बात मानता है तो आप उसके सम्मुख कर सकते हैं, नहीं मानता है तो आप चोरी से ये उपाय कीजिए। गौ अर्क यानी गौमूत्र ले लीजिए, अपने पति के नहाने की बाल्टी के अंदर 2 बूंद गौ अर्क के डबका दीजिए और उससे उसको प्रतिदिन नहाने दीजिए। जितना वो उससे स्नान करेगा उतना उस पे करे धरे का जो दूसरी स्त्री का है वो कटता जाएगा और उस स्त्री से दूर होता जाएगा। इससे उसका शुक्र भी कंट्रोल होगा और वो घर में सुख शांति भी आएगी। अगर वो आपकी बात मानता है तो 1 ढक्कन या 2 ढक्कन डाल सकते हैं, या थोड़ा सा 2 बूंद उसे पिला भी सकते हैं। इससे भी उसका पर स्त्री से मोह छूट जाएगा। दूसरा उपाय है, उसके नहाने की बाल्टी में आप थोड़ा सा, ज़रा सा हो तो अगर उसे पता ना चले तो थोड़ा सा पानी में घोल के दही को उसमें मिक्स करके आप उसमें पानी में मिक्स कर दीजिए। और जानकारी हो तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच उसके नित्य कर्म में दही डाल सकते हैं। इससे उसका शुक्र कंट्रोल होगा, वो पर स्त्री की तरफ जाना बंद कर देगा, छोड़ देगा और आपका पति आपके सम्मुख आएगा। एक बहुत सटीक उपाय है जो आजकल स्त्रियां नहीं करती हैं, हर स्त्री को करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है और पति भी सदा पत्नी पे मोहित रहता है। ये मोहिनी उपाय है, बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय है, ज़रूर करना है। हर स्त्री को चाहिए शाम जैसे ही होने लगे 5 बजे वैसे ही बालों में कंघी करे, बिंदी लगाए, लिपस्टिक लगाए,
16 श्रृंगार करे, अच्छे कपड़े पहने कि जब पति उसका सामने से आए तो उसे साक्षात देवी के दर्शन हो और वो खुश हो जाए, उसका मन प्रसन्नचित हो जाए। हर व्यक्ति मन की खुशी चाहता है और खुशी के लिए वो घर के अंदर खुशी का माहौल और हर्ष और उल्लास चाहता है। इससे धन का भी आगमन होता है। अगर स्त्रियां करती हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें बड़े विशेष प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी से उनके सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो पति के सुख की भी प्राप्ति होगी और पर स्त्री से पति का छुटकारा हो जाएगा। विपरीत अगर स्त्री ऐसा कुछ करती है और पुरुष उसे छुड़ाना चाहता है तो पुरुषों के लिए भी यही उपाय है, अपनी स्त्री की बाल्टी में गौमूत्र डाल दे। 2 बूंद डाले, 1 बूंद डाल दे, चाहे प्रतिदिन 1 बूंद डालेगा तो भी असर होगा और इसकी स्त्री जो है पर पुरुष से छूट जाएगी, दूर हो जाएगी। दोनों में झगड़ा हो जाएगा या मन मुटाव हो रहेगा, दोनों का अलग अलग हो जाएंगे। और पुरुष को एक उपाय और करना चाहिए कि घर के अंदर 2 हंसों का जोड़ा ला के रखे। एक पीस में 2 हंस होते हैं, प्रेम जिसे लव वर्ड भी कहते हैं, और एक इतना बड़ा तकिया बनाए कि उस पर पति और पत्नी का दोनों का सर एक साथ आ सके, एक साथ सोए। और अपने बेडरूम में सदा अपनी पति पत्नी की दोनों की एक साथ की फ़ोटो लगाएं या फिर जो है आप राधा कृष्ण जी की कोई फ़ोटो लगा सकते हैं। इससे प्रेम में अमरता आती है, प्रेम बढ़ता है और फिर परपुरुष या पर स्त्री का आगमन नहीं होता है, और होता है तो छूट जाता है, फिर दोनों में परस्पर संबंध बन जाते हैं। उपाय सरल है, सटीक है, कीजिएगा, फ़ायदा निश्चित ही होगा। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, आपकी उचित सहायता की जाएगी। मिलने के लिए भी आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। इससे माता का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहता है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।